अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मसर की ऐसी बेहतरीन रेसिपी बताऊंगी कि आप लोग एक बार मसर बना लेंगे तो इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेंगे और बहुत ही मक्खन मलाई की तरह ये नरम और मुलायम बनेंगे। आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए मसर, इनको अच्छे तरीके से आपने मट्टी कंकर जो भी रेत इसके अंदर है साफ़ कर लेना है। फिर इसको धो लिया अच्छे तरीके से। अब देखिए, इसको मैंने छन्नी से साफ़ कर लिया, इसका जितना भी पानी है खुश्क कर लिया है। तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी, मुकम्मल गाइड करूंगी और रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक लाजमी आपने देखनी है। तो मैं प्रेशर कुकर में मसर बनाऊंगी क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का भी मसला है और वैसे भी कम टाइम लगता है, जल्दी से ये बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसर ले लिए हैं मैंने, जितने भी आपके मसर है, आधा किलो 1 पाव, उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर पानी भी डाल दें और नमक मिर्च भी। सब्ज़ मिर्चें 2 हैं, टमाटर है आधा, छोटे साइज़ का है, अगर बड़ा है तो आधा डाल लें। प्याज जाएगा इसके अंदर, छोटे साइज़ का है। बाकी 1 चम्मच जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी डाल देंगे। बहुत आसान तरीके से ये बनाना सिखा रही हूँ और इसका मज़ा, जो टेस्ट है वो बहुत आला किस्म का आएगा इंशाल्लाह। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जाएगा नमक और मिर्च। जो घर के हमारे सिंपल मसाले हैं उन्हीं से ये सब हमारी जो मसर की दाल है बहुत मज़े की बनेगी। तकरीबन मैं 1.5 चम्मच डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं डालूँगी सुरख मिर्च का पिसी हुई, और आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी का। साबुत खुश्क धनिया मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच भर के। यही बेसिक मसाले हैं जिनसे हमारा जो मसर है इस सालन बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ, सिंपल घर के मसाले हैं। अब पानी इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। अब मसर चूँकि इसके अंदर ज़्यादा हमने पानी डालना है, फिर ये अच्छे तरीके से गलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालना है कितना आप लोग अपने मसर देख लें, उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर पानी डाल दें। तकरीबन अगर 1 पाव मसर है तो आप लोग इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दें, या अंदाजे से भी डाल सकते हैं खुला पानी। ये देखिए, मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 जग पानी के डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप लोग इसको प्रेशर कुकर बंद करके रख दें। बस बहुत ज़्यादा हमने इसको चम्मच नहीं हिलाना, इसके अंदर मिक्स कर देना मसालों को, ताकि जितना भी नमक मिर्च डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो अभी तक मेरे चैनल पर नए आने वाले जल्दी से मेरे बहन भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मैं इसको बंद करके इसकी बेल लगा दूंगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। आप लोग एक जोश आएगा जब बेल बजेगी। मैं आपको इसका प्रेशर कुकर का भी तरीका बता देती हूँ जो बिगिनर्स है उनके लिए भी। तो जब एक बेल बजेगी फिर आपने मीडियम फ्लेम कर देना है, फिर क्योंकि फुल आंच पे हम इसको नहीं पकाएंगे, वो पानी जल जाएगा और कच्चे रहेंगे। तो आपने इसको हल्का कर देना है, फिर पकते रहने देना है। तकरीबन 7-8 मिनट अंदाजे से चेक कर लें। फिर आप लोग इसको थोड़ी देर ठंडा होगा, फिर इसकी जो बेल है वो ऊपर से आप लोगों ने हटा देनी है। इसकी जितनी भी इस तरीके से देखिए स्टीम होगी वो निकाल देनी है आहिस्ता से ऐसे करके। फिर आपने जब स्टीम निकल जाएगी फिर इसको खोलना है। तो बाद में फिर चेक करवाऊंगी मैं आपको इसको सारा तरीका। तो अब मैं इसको बंद करके रखने लगी हूँ। तो ये देखिए, जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से ढक्कन को थोड़ा सा फिक्स करना है और अच्छे तरीके से दोनों साइडों से दबा देना ऊपर से। फिर इस तरीके से हमने घुमाना है और जो इसकी डंडी है इस डंडी को हमने बराबर कर लेना है ऊपर से। और अब इसके ऊपर ये बेल इसकी सीटी होती है, इसको ऊपर लगा देना है और बस इसको हमने फ्लेम फुल कर देना है। इसको जोश आने देंगे हम। जब एक जोश आएगा फिर ये बेल जो बजनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हमने मीडियम फ्लेम कर देना है। तो इसको पकने देंगे 7-8 मिनट। इसके बाद चेक करेंगे। तो मैं आपको करवाऊंगी चेक, सारा तरीका बताऊंगी इसका। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने फ्लेम फुल ऑन कर दिया है। अब जब फ्लेम ऑन होगा, इसका जो प्रेशर पानी उबलना शुरू हो जाएगा, एक बॉयल आएगा, तो फिर इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर हमने फ्लेम को हल्का कर देना है। जिनको ये चलाना आता है उनके लिए नहीं, ये मैं उनको बता रही हूँ जो न्यू बिगिनर्स हैं, जिनको प्रेशर कुकर नहीं चलाना था। मैं आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊँगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी दूँगी, गाइड करूँगी। अब चेक करते हैं प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से। मैंने सीटी इसकी जो बेल उतार ली थी, ये देखिए इसको उतार लिया था। या थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से टेढ़ा करके इसकी जितनी भी भाप है, स्टीम है, वो निकाल लें। फिर इसको आपने थोड़ी देर ठंडा होने देना है, फिर खोलना है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब इसको हम खोल लेंगे। अब माशाल्लाह से हमारे मसर है जो वो चेक करवाती हूँ। ये देखिए, अच्छे तरीके से मसर हमारे पक चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा
फ्लेम ऑन करके इसको मिक्स करेंगे या किसी और बर्तन में डाल लेते हैं, कढ़ाई वगैरह में। तो अब देखिए हमारे मसर जो है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं इनको हल्का सा मिक्स करूँगी फुल फ्लेम करके, लेकिन ये पक चुके हैं, इसको और मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से घुल चुके हैं, पानी भी बिल्कुल अलहदा नहीं है इनका। तो बस अब हल्का सा इसको हम गर्म करेंगे थोड़े से और तड़का लगाएंगे मज़ेदार सा। तो आप देखिए माशाल्लाह से हमारे मसर जो अच्छे तरीके से गाढ़े भी हो चुके हैं। आप लोग जितने पतले रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको रख लें। सारा मसाला जो हमने इसके अंदर डाला था, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। बस आपने भी इसी तरीके से बनाने हैं। अगर आप लोग किसी कढ़ाई में, हांडी में बनाना चाहते हैं तो तब भी बहुत आसानी से ये बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से आपका गैस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो अब हम रखेंगे एक पैन, इसके अंदर मैं डाल दूँगी घी। तड़का लगाने के लिए आप लोग घी डाल दें इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घी का डाल दिया। अब इसको हम गरम करेंगे, मज़ेदार सा हम तड़का लगाएंगे। प्याज मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था थोड़ा सा, ये देखिए हल्का सा प्याज को आप लोग पहले भी ब्राउन कर सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी लहसुन का तड़का थोड़ा सा। प्याज गरम हो चुका है, अब इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा लहसुन है, इसको हम काट लेंगे मोटा मोटा सा, क्रंची सा इसका टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, खुशबू भी अच्छी आएगी। तो अब लहसुन फ्राई होना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आना शुरू हो चुकी है। तो अब लहसुन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो चुका है। देखिए बहुत खूबसूरत इसका कलर भी आ रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। इसी तरीके से आप प्याज, लहसुन, अदरक का जितना भी तड़का ज़्यादा लगाना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ों का तो लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट तड़का मैं बता रही हूँ आपको। इसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। तो ये भी बताया करें मेरे बहन भाई, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और फुल देखा करें, एंड तक इसका रिज़ल्ट आपने देखना है कि वीडियो कैसी लगी है। बहुत मज़ेदार से मसर चावल बनेंगे। तो अब हमारा लहसुन जो है फ्राई हो चुका है, मैं ज़ीरा डालूँगी। ये देखिए थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, इसको लास्ट में डालना है हल्का सा ये कड़कड़ा कर। इस तरीके से अगर शुरू में डालेंगे तो जल जाएगा। अब हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, मैंने फ्राई करके थोड़ा सा रखा हुआ था। तो बस अब इसको हम बंद कर देंगे फ्लेम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसको थोड़ी देर हम इस तरीके से ढाँप देंगे। इसी तरीके से आप ढक्कन देकर इसको ढाँप दें ताकि जो इसकी स्टीम है तड़के की वो इसी के अंदर चली जाए, बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो अब देखिए हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। अब इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, सब्ज़ धनिया डाल लें आप लोग ऊपर। बस सिंपल तरीके से आज आपको मैंने मसर बनाना सिखाए हैं। मैंने लिए थे देसी मसर। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रेसिपीज़ जो है घर में सब मसाले सबके पास अवेलेबल होते हैं वो बनाना सिखाऊं। और आपने मुझे ज़रूर बताना है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में भी आपने बताना है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।